हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक अ लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सिंगल मदर पार्ट 19। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। युंगी और तायोंग अमेरिका जाने के लिए तैयार ही हो रहे थे कि तभी युंगी तायोंग से कहता है, दी तुम यही वेट करो, मैं एक इम्पोर्टेंट कॉल कर आता हूँ। युंगी की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है और लिविंग रूम में बेबी को लेकर चला जाता है। युंगी बाथरूम में आकर अपना फ़ोन हाथ में लेता है और एक लास्ट बार जिमिन को कॉल करने का ट्राई करता है। युंगी 2-3 बार कॉल करता है और फ़ोन को देखकर कहता है, मुझे प्लीज़ कॉल उठाओ, शायद आज के बाद मैं तुम्हें कभी कॉल कर भी पाऊँगा या नहीं। प्लीज़ जिमिना, एक लास्ट बार मेरा कॉल उठा दो, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे तुमसे बताना है कि मैं तुम्हें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ। ये बात कहकर युंगी अगेन जिमिन को फ़ोन करने का ट्राई करता है। जिमिन अपने बेडरूम में सोया हुआ था। जैसे ही जिमिन को उसके फ़ोन की रिंग सुनाई देती है, जिमिन बिना कॉलर आईडी देखे हुए ही अपने कान पर फ़ोन लगाकर अपनी स्लीपिंग ट्यून में कहता है, हेलो। जिमिन की आवाज़ सुनकर युंगी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतने दिनों तक युंगी सिर्फ जिमिन की आवाज़ सुनने के लिए ही मरा जा रहा था। युंगी अपनी क्रैक वॉइस में कहता है, मूची। जिमिन जैसे ही युंगी की वॉइस सुनता है, वो इमीडिएटली बेड से उठकर बैठ जाता है और अपनी क्रैक वॉइस में कहता है, कहो मिस्टर मिन युंगी, तुमने मुझे कॉल क्यों किया। जिमिन के मुंह से मिस्टर मिन युंगी सुनकर युंगी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। युंगी अपनी क्रैक वॉइस में कहता है, तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो, मैं तो तुम्हारा शुगर हूँ ना, तुमने मुझे खुद ये नाम दिया था। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन सैडली चकल करते हुए कहता है, नहीं, तुम मेरे शुगर नहीं हो, वो तो मुझे कब का छोड़कर चला गया। तुम तो बस मिस्टर मिन युंगी हो, किसी के हस्बैंड और किसी के फादर, तुम मेरे कोई भी नहीं लगते। जिमिन की ऐसी बातें सुनकर युंगी पूरी तरीके से टूट जाता है और अपनी क्रैक वॉइस में जिमिन से कहता है, हाँ शायद तुम सही कह रहे हो, क्योंकि तुम्हारा शुगर बहुत पहले ही मर चुका था, ये कोई और है। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन अपने बेली पर हैंड रखकर रोने लगता है। फिर युंगी बड़ी ही हिम्मत कर जिमिन से कहता है, मूची, मैं आज जा रहा हूँ। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन काफ़ी ज़्यादा शॉक और कंफ्यूज हो जाता है और उससे कहता है, कहाँ, तुम कहाँ जा रहे हो। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी अपनी टीयरी आइज़ के साथ जिमिन से कहता है, दरअसल मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी है, इसलिए मुझे उसे लेकर अमेरिका जाना पड़ रहा है और पता नहीं मैं वापस आ भी पाऊँगा या नहीं, या फिर तुमसे कभी मिल भी पाऊँगा या नहीं। जिमिन युंगी की ये बात सुनकर पूरी तरीके से टूट जाता है और अपने बेली पर अपना हैंड रख कर कहता है, कोई बात नहीं मिस्टर मिन युंगी, आप तो मुझे बहुत पहले ही छोड़कर चले गए थे। वैसे भी आपका हस्बैंड और आपकी बेटी आपकी ज़िम्मेदारी है, तो आप मेरे बारे में क्यों सोच रहे हैं। आप उनके बारे में ही सोचिए और उनका ही ध्यान रखिए और मुझे कभी भी कॉल मत कीजिएगा। ये बात कहकर जिमिन फ़ोन काट देता है। जिमिन अपने बेली पर अपने दोनों हाथ रखकर कहता है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो शुगर। तुमने मुझे आज कॉल इसलिए किया कि ये बताने के लिए कि तुम मुझे हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे हो और मैं फिर तुम्हें कभी नहीं देख पाऊँगा। क्या तुम्हें बस अपने हस्बैंड और अपने बेबी की ही पड़ी है। क्या तुम मेरे बारे में कुछ नहीं सोच रहे हो। हमारा भी बेबी इस दुनिया में आने वाला है और जब वो मुझे अपने अप्पा के बारे में पूछेगा तो मैं उसे क्या जवाब दूँगा। बोलो, क्या तुम्हें बस उनकी तकलीफ़ दिखाई दे रही है और मैं यहाँ पर तुम्हारे बिना कितना ज़्यादा पेन में हूँ। क्या तुम्हें वो दिखाई नहीं दे रहा है। तुम कब से इतने मतलबी हो गए।
मैंने तो इस इंसान से प्यार ही नहीं किया था। जिस शुगर से मैंने प्यार किया था, पता नहीं वो कहाँ चला गया। ये बात कहकर जिमिन अपने बेली पर बड़े ही सॉफ्टली हैंड रख कर कहता है, आई एम सॉरी बेबी, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाया। तुम्हारे फादर आज हमें छोड़कर जा रहे हैं और शायद तुम उनका चेहरा कभी ना देख पाओ और मैं भी नहीं देख पाऊँगा। लेकिन तुम चिंता मत करो माय बेबी, मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा। तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूँगा। ये बात कहकर जिमिन अपनी बेली को होल्ड कर कर रोने लगता है और यहाँ दूसरी तरफ युंगी अपने फ़ोन को हाथों में लेकर उसे दबाकर कहता है, क्यों? ये मेरे साथ ही आखिरकार क्यों होना था? क्यों जिमिन, तुमने मुझसे प्यार किया। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो आज तुम्हें इतनी तकलीफ़ नहीं होती। मेरा तो मन यही कर रहा है कि मैं अभी तुम्हारे पास भाग कर आ जाऊँ और तुम्हें हक कर लो, लेकिन नहीं आ सकता। मैं तायंग को छोड़ भी नहीं सकता और तुम्हारे बिना रह भी नहीं सकता। मैं क्या करूँ जिमिन, मैं क्या करूँ? ये बात कहकर युंगी बाथरूम में ही रोने लगता है और यहाँ दूसरी तरफ तायोंग एंजल को लेकर लिविंग रूम में युंगी का वेट कर रहा था। एंजल अचानक से रोना शुरू कर देती है, जिसे देखकर तायोंग के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तायोंग एंजल को देखकर कहता है, मैं मानता हूँ कि तुम अपने अप्पा को मिस कर रही हो और आज हम चले जाएंगे। मैंने कल उनसे मुलाकात की और उन्होंने सिर्फ तुम्हारे बारे में ही पूछा। मैं जानता हूँ कि तुम उनके पास जाना चाहती हो और मैं भी, लेकिन हम तुम्हारे अप्पा को धोखा नहीं दे सकते। वो तुम्हारे रियल फादर हैं और वो बहुत अच्छे हैं। मैं युंगी को चाहकर भी नहीं छोड़ सकता और जंगकुक के पास जाकर भी नहीं जा सकता। ये कहने के बाद तायोंग एंजल को हक कर कर रोने लगता है। तभी युंगी अपने आंसू पोंछकर बाथरूम से बाहर निकलता है और लिविंग रूम में आने लगता है। युंगी को आता हुआ देखकर तायोंग इमीडिएटली अपने आंसू पोंछता है और एंजल को चुप कराने लगता है। युंगी तायोंग के पास आकर उससे कहता है, क्या हुआ बेबी, अचानक से क्यों रो रही है? तायोंग युंगी की तरफ देखकर कहता है, पता नहीं, अभी तो ठीक ही थी, बस अचानक से रोना ही शुरू कर दिया। और तुमने इतनी देर का लगाई और तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? तायोंग की ये बात सुनकर युंगी अपने नज़रें नीचे कर कर तायोंग से कहता है, अरे वो अभी फेस धोया है तो शायद पानी आँखों में चला गया है, इसलिए। तायोंग युंगी की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और बेबी को चुप कराने लगता है, लेकिन बेबी चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है, जिसकी वजह से तायोंग और युंगी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। तायोंग के तो आँखों में आंसू भी आते हैं। तायोंग अपनी टीयरी आइज़ के साथ युंगी की तरफ देखकर कहता है, देखो ना, ये चुप ही नहीं हो रही है, कितना ज़्यादा रो रही है। अगर ये इसी तरह से रोती रही तो इसकी सांस फूल जाएगी। तायोंग की ये बात सुनकर युंगी तायोंग के पास आता है और बेबी को अपने हाथों में लेकर कहता है, ओ माय एंजल, चुप हो जाओ, अप्पा इज हियर, तुम क्यों इतना रो रही हो? लेकिन बेबी युंगी के गोद में जाने से और भी ज़्यादा रोने लगती है, जिसे देखकर युंगी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और तायोंग से कहता है, ती, मुझे लगता है कि हमें बेबी को लेकर हॉस्पिटल में जाना चाहिए। अगर ये ऐसे ही रोती रही तो पता नहीं क्या हो जाएगा। युंगी की बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और बेबी को अपने हाथों में लेकर कहता है, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, हमें इसे लेकर हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। तायोंग की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और अपनी कार निकालने चला जाता है। तायोंग भी पीछे पीछे युंगी के साथ जाने लगता है। तायोंग कार में बैठ जाता है और युंगी कार ड्राइव करना शुरू कर देता है। बेबी अभी भी काफ़ी ज़्यादा रो रही थी, जिसे देखकर युंगी
और तायंग दोनों के ही आंखों में आंसू आ जाते हैं। तायंग बेबी को चुप कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। बस बेबी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर रोए जा रही थी, जिसे देखकर तायंग उनसे कहता है, बेबी प्लीज़ चुप हो जाओ। मैं जानता हूँ तुम अपने अब्बा को मिस कर रही हो, लेकिन मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। प्लीज़ ऐसे रोना बंद करो। तायंग की ऐसी बातें सुनकर योंगी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन बेबी के काफ़ी ज़्यादा रोने की वजह से योंगी तायंग की सारी बातों को इग्नोर कर फुल स्पीड में कार चलाने लगता है। और यहाँ दूसरी तरफ जंगकुक अपनी रिपोर्ट लेने हॉस्पिटल आया था। जंगकुक रिपोर्ट लेने हॉस्पिटल आना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसे जेहोप ने ज़बरदस्ती बुलाया था। जंगकुक अपना सैड और मायूस सा फेस लेकर जेहोप के केबिन में आता है और उससे कहता है, यंग आपने मुझे बुलाया था ना। जेहोप जंगकुक को देखकर उसके पास आता है और जंगकुक का सैड फेस देखकर कहता है, कुकी क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो? जेहोप की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और उनसे कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी रिपोर्ट दे दीजिए, मुझे ऑफिस में काम है। जंगकुक की ये बात सुनकर जेहोप अपनी एंग्री ट्यून में कहता है, क्या मैंने तुम्हें कहा था ना कि कुछ दिन के लिए ऑफिस मत जाना, तो तुम क्यों अपने आप को तकलीफ़ पहुंचा रहे हो? जंगकुक अगर तुम्हें इस वक्त रेस्ट की ज़रूरत है तो प्लीज़ अपने आप को इतनी तकलीफ़ मत पहुंचाओ और मेहरबानी कर रेस्ट करो। जेहोप की ये बात सुनकर भी जंगकुक अनसुना कर देता है और उससे कहता है, आप मुझे मेरी रिपोर्ट देने वाले थे ना, वो प्लीज़ दे दीजिए। जंगकुक की ये बात सुनकर जेहोप हैविली ब्रीथ लेकर कहता है, हाँ मैं मानता हूँ कि तुम अब मेरी बात नहीं मानोगे, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते मैं तुमसे कहूँगा कि तुम अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। और रही बात तुम्हारी रिपोर्ट की, तो वो डॉक्टर शाओजान के पास है, जिनका कैबिन लेफ़्ट साइड में है, तुम जाकर अपनी फ़ाइल वहाँ से ले लो। ये कहने के बाद जंगकुक अपना हेड नोट करता है और जेहोप के कैबिन में से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद जेहोप हैविली ब्रीथ लेता है और कहता है, कुकी प्लीज़ अपने आप को हर्ट करना बंद करो, जो होना था वो हो गया, अब तायंग तुम्हारे पास लौटकर कभी नहीं आएगा। जेहोप खुद से ये बात कर ही रहा था कि तभी तायंग और योंगी बेबी को अपने हाथों में लेकर आते हैं। बेबी अभी भी बहुत ज़्यादा रोए जा रहा था, जिन्हें देखकर जेहोप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तायंग रोते हुए जेहोप के पास आता है और उससे कहता है, यंग देखिए ना मेरे बेबी को क्या हो गया, ये कब से बस रोई जा रहा है, चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जेहोप योंगी को अपने सामने देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर भी जेहोप बेबी को अपने हाथों में लेकर कहता है, डोंट वरी, तुम चिंता मत करो, मैं अभी इसे देखता हूँ। ये कहने के बाद जेहोप बेबी को चेक करने लग जाता है और योंगी और तायंग अपनी वरी आई से बेबी की तरफ देखने लगते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ जंगकुक अपनी रिपोर्ट लेने डॉक्टर शाओजान के पास आया था। जंगकुक चेयर पर बैठकर अपनी रिपोर्ट का वेट कर रहा था। तभी डॉक्टर जंगकुक की रिपोर्ट लेकर आते हैं और उसे रीड करने लगते हैं। डॉक्टर जैसे ही जंगकुक की रिपोर्ट को रीड कर रहे थे, उनके एक्सप्रेशन काफ़ी ज़्यादा वियर्ड हो रहे थे, जिन्हें देखकर जंगकुक को भी काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था। जंगकुक अपनी कंफ्यूजिंग ट्यून में डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? जंगकुक की यह बात सुनकर डॉक्टर जंगकुक की फ़ाइल को बंद करते हैं और बड़े ही सीरियस फेस के साथ जंगकुक से कहते हैं, मिस्टर जॉन जंगकुक, आपकी कंडीशन कुछ ठीक नहीं है, आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। डॉक्टर की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और उससे कहता है, क्या हुआ डॉक्टर,
मुझे भी मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं लग रही थी। मैं कभी भी बेहोश गिर जाता हूँ और कभी भी मेरे नाक और मुंह से खून आने लगता है। मुझे एक्चुअल हुआ क्या है? जंगकुक की ये बात सुनकर डॉक्टर जंगकुक की फाइल टेबल पर रखकर कहता है, हाँ, ये सिम्टम्स है आपकी उस बीमारी के। बीमारी का नाम सुनकर जंगकुक और भी ज़्यादा शॉक और कंफ्यूज हो जाता है। जंगकुक डॉक्टर से कहता है, हाँ, तो प्लीज़ मुझे बताइए ना, आखिरकार मुझे हुआ क्या है। डॉक्टर बड़े ही सैड फेस के साथ जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, मिस्टर जॉन जंगकुक, यू हैव अ ब्लड कैंसर, वो भी फर्स्ट स्टेज। डॉक्टर की यह बात सुनकर जंगकुक के कदमों के नीचे से मानो ज़मीन ही खिसक जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसकी लाइफ के साथ ये सब कुछ हो क्या रहा है। पहले उसे तांग छोड़कर चला गया और अब ये ब्लड कैंसर। लेकिन जंगकुक डॉक्टर की ये बात सुनकर चकल करने लगता है, जिसकी वजह से डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और उससे कहते हैं, मिस्टर जॉन जंगकुक, आपको ब्लड कैंसर है और आप इस तरीके से हंस क्यों रहे हैं? डॉक्टर की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और उससे कहता है, कोई बात नहीं डॉक्टर, मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि मुझे ब्लड कैंसर है, बल्कि मुझे इस बात की खुशी है कि मैं अब ये दुनिया बहुत जल्द छोड़कर जा रहा हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर डॉक्टर गुस्से में उससे कहते हैं, नहीं जंगकुक, तुम यह दुनिया छोड़कर नहीं जा रहे हो। तुम्हारा कैंसर सिर्फ फर्स्ट स्टेज का है। अगर तुम इसका जल्द से जल्द इलाज करा दोगे तो तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। डॉक्टर की ये बात सुनकर जंगकुक उनसे हंसते हुए कहता है, नहीं शाहजहान, मुझे अपना कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कराना और ना ही हॉस्पिटल में भर्ती होना है। जंगकुक की ये बात सुनकर डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और गुस्से से कहते हैं, व्हाट आर यू सेइंग जंगकुक? क्या तुम पागल हो चुके हो या फिर मरना चाहते हो? डॉक्टर की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और उनसे कहता है, हाँ, मैं मरना चाहता हूँ। वैसे भी ये ज़िंदगी जीकर मैं करूँगा क्या, जहाँ पर मेरा कोई नहीं है, कोई भी मेरा साथ देने वाला नहीं है। जिस इंसान से भी मैं प्यार करता हूँ वो मुझे हमेशा हमेशा के लिए बस छोड़कर ही जाना चाहता है। ये तो काफ़ी अच्छा हुआ कि मुझे ब्लड कैंसर हो चुका है। अब मैं काफ़ी जल्द इस दुनिया से चला जाऊँगा। मुझे अपना इलाज कराने का कोई भी शौक़ नहीं है। जंगकुक की ये बात सुनकर डॉक्टर जंगकुक के पास आते हैं और उससे कहते हैं, प्लीज़ जंगकुक, ट्राई टू अंडरस्टैंड, तुम्हारा इलाज अभी भी हो सकता है, ज़्यादा देर नहीं हुई है। डॉक्टर की ये बात सुनकर जंगकुक अपने कदम पीछे लेकर कहता है, नहीं डॉक्टर, मुझे अपना कोई भी इलाज नहीं कराना और मैं बस ऐसे ही अपने मौत का वेट करूँगा जब तक वो आ नहीं जाती। वैसे भी मुझे ये ज़िंदगी नहीं जीनी है। ये कहने के बाद जंगकुक वहाँ से चला जाता है। लेकिन डॉक्टर अपने कैबिन में नर्स को बुलाकर कहते हैं, नर्स, ये फ़ाइल की कॉपी एक मेरे पास रहने दो और एक मिस्टर जॉन को देकर आ जाओ। ये फ़ाइल मैं लेकर जेहोब सर के पास जा रहा हूँ और तुम इस फ़ाइल की कॉपी जॉन सर को देकर आ जाओ। ये कहने के बाद नर्स अपना हेड नोट करती हैं और फ़ाइल की एक कॉपी जंगकुक को देने उसके पीछे पीछे जाने लगती हैं। तो फिर चले गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो फिर चले गाइस, बाय, अल्लाह, वी टेक केयर, बाय, आई पर्पल यू।